Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने जो है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट के इंट्रोडक्शन पार्ट को किया था. इस वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंस को करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. ये हमने उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था कि किस तरह वो हमारे लाइफ के लिए बेसिक नीड्स में इम्पॉर्टेंट है. अब हम इम्पोर्टेंस में चलते हैं. तो इम्पोर्टेंस में हम इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट हमें किस तरीके की चीज़ों को प्रोवाइड करती है. जैसे कि प्रोवाइड तो हमें वो 4 तरीके की बहुत सारी चीज़ों को करती है, लेकिन किस तरीके के कैपिटल्स को प्रोवाइड करती है. तो 4 टाइप ऑफ कैपिटल जो है कि हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. एक होता है मैन मेड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल. नेचुरल कैपिटल होता है वो जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हैं, जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है और हमें उसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं. मैन मेड कैपिटल को हम फिजिकल कैपिटल भी बोल सकते हैं. मैन मेड कैपिटल जैसा कि जिसे आदमी बनाता है, इंसान ने बनाया, जैसे कि मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, जो कि हम मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स हो गए. तो जैसे कि हमारा कंप्यूटर भी अगर हम ले तो उसे तो भी इंसान ने ही बनाया, तो वो भी एक मैन मेड कैपिटल ही है. ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है कि जो हमारे ह्यूमन्स हैं उनको जो है कि हम ट्रेनिंग दे करके, एजुकेशन दे करके उन्हें जो है एक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है कि हमें इस तरीके के लोग चाहिए या इस तरीके का पर्सन चाहिए या इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए इस तरह का स्किल चाहिए, उसके लिए जो है हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेट करते हैं, उसे सिखाते हैं. तो ये हमारा ह्यूमन कैपिटल हो गया. ठीक. और सोशल कैपिटल जो है कि हमारा सोशल वैल्यू से रिलेटेड होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने नेचुरल कैपिटल से. यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि इन ट्रेडिशनल पार्लेंस द इनपुट कैपिटल इज मीन टू बी अ मैन मेड कैपिटल. यानी जो हमारे मैन्युफैक्चर के लिए जो बहुत सारे इनपुट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, वो मैन मेड कैपिटल में ही आएगा. ठीक. आल्सो कॉल्ड फिजिकल कैपिटल. Keeping in view its durability and generation of a flow of valuable goods and services, the stock of a natural resources is termed natural capital. तो हमारे जो नेचुरल कैपिटल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि ये ड्यूरेबिलिटी होता है, यानी कि इसके हम एक के अलावा और भी कई सारे यूज कर सकते हैं. जैसे हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए, जैसे आप दूध को ले लीजिए. ठीक. ये नेचर जो हमें नेचुरल तरीके से, यानी कि गाय हमें जो दूध देती है, उसके बहुत सारे यूज होते हैं. आप पनीर भी खा सकते हैं, उसकी मिठाई भी बना खा सकते हैं, आप उसकी दूध भी पी सकते हैं. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो उसी तरह जो हमें नेचर जो प्रोवाइड करती है, उससे भी जो है कि हम बहुत सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं. रिसोर्सेज को जो है कि हम बोलते हैं ना, मिनिमम एफिशिएंट वे में यूज करें, जिससे कि रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन भी ना हो और हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकें. ठीक. और हमारी इकोनॉमी जो है ग्रोथ कर सके विथ इको फ्रेंडली. तो ये हमारा होता है नेचुरल कैपिटल. बाय पुटिंग इन हिज लेबर, ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट नेचुरल कैपिटल टू मैन्युफैक्चर फिजिकल कैपिटल. यानी कि ह्यूमन कैपिटल जो है कन्वर्ट करता है, यानी कि जो हमारा लेबर होता है, जिसको हम स्किल प्रोवाइड करके सिखाते हैं कि हमें ये करना, तो वो जो लेबर होता है ह्यूमन कैपिटल उसको बोलते हैं, वो नेचुरल कैपिटल को जो है कि मैन्युफैक्चर करता है और फिजिकल कैपिटल के थ्रू. यानी कि फिजिकल कैपिटल एज ए इनपुट हम यूज कर रहे हैं. ह्यूमन कैपिटल जो लेबर है वो ह्यूमन कैपिटल है, और वो प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो हमारा नेचुरल कैपिटल प्रोडक्ट है. उसको मैन्युफैक्चर करके जब हम बनाते हैं फाइनल गुड, तो ये इन तीनों कैपिटल को हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं. ठीक. इट इज आर्ग्यू दैट परफेक्ट एंड अनलिमिटेड सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल कैन नॉट टेक प्लेस सिंस मैन मेड कैपिटल कैन नॉट बी क्रिएटेड. यानी कि जो हमारा फिजिकल कैपिटल बोल सकते हैं, जो हमारा इनपुट कैपिटल है, और फिजिकल कैपिटल जो कि हमारा इनपुट कैपिटल है, जो कि मशीनरी होती है, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल कैपिटल, उनके बीच जो है हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, या बोल सकते हैं अनलिमिटेड सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है. बोल सकते हैं कि
हमारे यहाँ पे देयर इज़ नो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फिजिकल कैपिटल यानी इनपुट्स और नेचुरल रिसोर्सेज प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक, अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा, यानी कि क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है कि वो ट्रेंड होता है, उसे पता है कि कौन से रिसोर्सेज को और कौन से इनपुट कैपिटल को यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, जैसे कि आप शुगर ही करते हैं तो उसके लिए जो है कि कौन सी मशीनरी होगी और कौन सा प्राइमरी प्रोडक्ट होगा कि वो जो है कि चीनी बन के तैयार होगा, तो उससे होगा। ठीक, तो उसके बिना हम मैन मेड यानी कि मैन मेड कैपिटल कैन नॉट बी क्रिएटेड, यानी कि जो हमारा टूल्स है वो नहीं क्रिएट किया तब तक नहीं होगा। एंड सस्टेन विदाउट द हेल्प ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और ये जो है कि हमारा सस्टेन नहीं हो सकता विदाउट हेल्प ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो मैन मेड कैपिटल है वो जो है कि उसके बिना सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल जब तक कि हमारा इनपुट्स क्रिएट नहीं किए गए हों। ठीक, देर आर सर्टेन सिमिलरिटी बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल, यानी कि जो हमारा नेचुरल कैपिटल है और फिजिकल इनपुट, बोथ फिजिकल कैपिटल और नेचुरल कैपिटल आर ड्यूरेबल इन नेचर, दोनों ड्यूरेबल होते हैं, इनका एक साथ कई यूज किया जा सकता है इन द सेंस दैट दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इन अ सिंगल यूज, यानी इनका हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। Rather, they provide certain services inputs which depend upon the quantity and quality of capital stock. ये इनपुट्स जो होते हैं वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और जो डिपेंड करता है क्वांटिटी, यानी कि जैसे कि अगर हमारा मशीन की साइज़ हमारी छोटी है तो उसमें हम उसकी जो क्वालिटी होगी थोड़ी सी, मतलब वो अच्छी तो थोड़ी सी लोअर होगी एज कम्पेयर टू जो हमारी बड़ी साइज़ की मशीन है और जो एक्सपेंसिव है और जो एक साथ कई मतलब जैसे कि अगर छोटी मशीन हमारी 1 क्विंटल करती होगी तो हमारी बड़ी मशीन 100 क्विंटल करती होगी, तो इस तरह उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर हो जाता है। ठीक, सेकेंड, डिप्रिसिएशन टू फिजिकल कैपिटल एसलेट इट इज़ ओवर यूटिलाइज, यानी इसका मतलब ये जैसे कि अगर हम कोई मशीन या कोई इनपुट लगाते हैं, ठीक, तो वो स्टार्टिंग के जैसे होता है हमारी गारंटी, जैसे उसकी गारंटी और वारंटी तो उसकी ख़त्म हो जाती है, जैसे अगर उसका टाइम पीरियड 5 ईयर का है और वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो इसके 6 साल 7 साल या 10 साल आप चलाते हैं तो ये इसमें कुछ ना कुछ यानी कि डिप्रिसिएट होता है ये, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसको हम मेंटेन करते हैं। ठीक, कभी ये चीज़ गड़बड़ हो गई, कभी ये चीज़ गड़बड़ हो गई, तो उसको हम बनाते हैं, उसको हम मेंटेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस इनकम, यानी कि वो मशीन तब वो मेंटेनेंस मांगने लगती है कि आप हर ईयर उसको जो है ठीक करो। तो अगर ओवर यूटिलाइज यानी 5 साल का हम 10 साल करते हैं तो यहाँ पे मेंटेनेंस भी होती है। सिमिलरली द स्टॉक ऑफ जो है नेचुरल ही है शायद, similarly the stock of natural capital is depleted faster in case of excessive resources are extracted from the environment। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर हमारा नेचुरल कैपिटल को जो है कि डिप्लेशन होता है, अगर हम जो है कि रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज करें और इन्वायरमेंट से ज़्यादा उसको लें तो इससे जो है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन होता है। ठीक, कमी हो जाती है। एनवायरनमेंट रिटेन्स द कैपेसिटी टू रीजनरेट इटसेल्फ इन सर्टेन एक्सपेक्ट टू सम एक्सटेंट। इन्वायरमेंट की एक क्वालिटी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है कि आप जितना भी उससे लें वो उसको जनरेट कर लेती है, यानी कि वो वापस से उसी लेवल पे आ जाती है जिस लेवल पे वो होती है। ठीक, जैसे कि अगर आप एयर को ले लीजिए, अगर आप इसमें से एयर कितने लोग हैं जो कितनी एयर लेते होंगे, लेकिन क्या एयर में कभी कमी हुई? नहीं। सूरज की रोशनी से कितने लोग कितने काम किए जाते हैं, सोलर एनर्जी आजकल तो चलन में है, लेकिन क्या सोलर की एनर्जी कम हुई? नहीं। तो क्या इन्वायरमेंट की कैपेसिटी होती है कि वो उसे रीजनरेट कर लेती है। ठीक, इफ़ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज विद इन इट्स जनरेशन कैपेसिटी देयर इज़ नो डिप्लेशन। अगर हमारी जो इन्वायरमेंट की जो कि रीजनरेशन कैपेसिटी है, अगर वो ज़्यादा है जो हम इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो
यहाँ पे कोई डिप्लेशन नहीं होगा, यानी कि वो जो है कि अपनी जनरेट कर लेगी कैपेसिटी, जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक। क्योंकि जब जनरेट कर लेगी तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी रीजनरेशन प्रॉब्लम, जो रीजनरेशन है कैपेसिटी वो कम है और जो हम ले रहे हैं वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिप्लेशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक। It is often argued that over-exploitation takes place because stakeholders take into account only private costs and benefit, that too for the current period. इनका ये कहने का मतलब कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन तब होता है जब हमारा, जैसे कि इकोनॉमी में हम जो है पब्लिक गुड लिए रहते हैं, ठीक। पब्लिक गुड में हमारा कोई जो है कि वैल्यू असाइन नहीं होती, यानी कि ज़ीरो कॉस्ट होता है, ठीक। तो लोग चाहे कुछ भी यूज करते हैं, वेस्टेज कर देते हैं उनको, क्योंकि कोई बोलने वाला है नहीं, वो जितना चाहते हैं उतना करते हैं और जितना चाहते हैं उतना वेस्ट भी करते हैं। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, और उसके लिए जो है कि उसकी जो प्राइवेट कॉस्ट और बेनिफिट होती है वो उसकी करेंट, यानी कि उसकी जो कास्ट होती है वो उसकी जो है कि वैल्यू तो देते नहीं है, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसकी कॉस्ट और बेनिफिट को वो जो है कि उस टाइम तक ही समझते हैं और उसके बाद वो समझते नहीं हैं, यानी जब उनको यूज हुआ, मतलब जब उनको ज़रूरत पड़ी उन्होंने यूज किया, लेकिन वो यूज किस क्वांटिटी में कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू नहीं करते, जिससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। इन डिसीजन मेकिंग आई इग्नोर द एक्सटर्नलिटीज एंड द लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट, यानी कि जो हमारी कितनी यूज करनी चाहिए जो मैंने बताया, तो वो डिसीजन मेकिंग हो गया। और एक्सटर्नलिटीज जो कि पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है, यानी कि आप कोई भी रिसोर्सेज किस तरीके से रिसोर्स यूज करें, यानी कि अगर आप एजुकेशन और जैसे कि आप जो है किसी पॉल्यूशन रिमूवल पॉलिसी चला रहे हैं, पॉल्यूशन का कम करने की पॉलिसी चला रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होगी। यानी कैसे, जैसे कि अगर पॉलिसी कम होगी, ठीक, लोगों की हेल्थ सही होगी, हेल्थ सही होगी तो लोग जो है कि एक्सपेंडिचर ऑन हॉस्पिटल वो कम होगा, एट हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर एट हॉस्पिटल कम होगा, हॉस्पिटल कम होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग और अच्छी अच्छी चीज़ों का एक्सपेंडिचर करेंगे, और जब अच्छी डाइट लेंगे तो उनकी अच्छी हेल्थ होगी। तो इस तरह इसका भी सर्कल चलता रहता है, ठीक। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गई। जो आप ये सिगरेट पीते हैं, ठीक, और कोई भी जैसे स्टूडेंट तो नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए अगर आप में से कोई पीता है तो, लेकिन जैसे मोस्ट आप पीपल पीते हैं, क्योंकि पीते हैं तभी तो बिकता है। तो सिगरेट जब पीते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं सिर्फ उसी पर्सन को हार्म नहीं करता जो पीता है, उसके अलावा उसके इन्वायरमेंट के लोगों को भी हार्म करता है, ठीक। तो जब इन लोगों को हार्म करता है तो ये सारी चीज़ें तो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो जाएंगी ना, क्योंकि हार्म करेगा तो हेल्थ प्रॉब्लम होगी, उसकी फिजिकल जो है कि एबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि उसके पावर और जो है कि उसके न्यूट्रिशंस तो और उसके इनकम खर्चे जो है हेल्थ पे होंगे, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो ये एक्सटर्नलिटीज हो गया, और आगे चल के हम जो है कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो हम इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे एनवायरनमेंट में, पहले ये कर लेते हैं। इन सच circumstance market forces cannot take care of environmental conservation because cost and benefit of environmental degradation are not in the same hand, यानी कि इस तरीके की सिचुएशन में हमारी जो मार्केट फोर्सेज होती हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो हमारे जो है कि जो लोग इन्वायरमेंट की जो है बेनिफिट लेते हैं पब्लिक गुड का, और जो लोग डिसाइड करते हैं कि इसकी कास्ट इतनी होनी चाहिए, वो सेम प्रॉपर हैंड में नहीं होती है। क्योंकि अगर एक ही पर्सन होगा, उसको पब्लिक गुड के बारे में पता है, उसकी कास्ट के बारे में पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी अच्छी तरीके से यूज करेगा। लेकिन अगर कोई डिफरेंट पर्सन है, और क्योंकि यूज करने वाले और कास्ट को जो है डिसाइड करने वाले अलग अलग होते हैं, यूजुअली कास्ट को डिसाइड करना गवर्नमेंट का काम है हमारे यहाँ, ठीक। तो जब ये डिफरेंट होते हैं तो यूज करने वाला उसके ऊपर जीरो असाइन वैल्यू है, तो वो कोई यूज करके अगर ज़्यादा ले रहा है तो वो नुकसान हो जाता है, तो वो उसे फेंक भी देता है, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। जैसे कि हमारी एक सीमेंट की फैक्ट्री हो गई,
For example, a cement factory, in order to cut cost, does not install pollution abatement technology and pollution the air in locality. यानी कि हमारे सीमेंट फैक्ट्री में जो है कि हम उसके कास्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से उसकी पॉल्यूशन अबेटमेंट टेक्नोलॉजी यानी कि पॉल्यूशन कोई और क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एज अ इन्वायरमेंट, ठीक। दस द बेनिफिट अकॉर्ड टू द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, जिससे कि बेनिफिट जो है कि फैक्ट्री के ओनर को हो रहा है। यानी कि आप इससे देख सकते हैं, जैसे कि अगर उसने सीमेंट की फैक्ट्री लगाई है तो सीवेज तो निकलता ही होगा, ठीक। अगर वो अच्छे क्वालिटी की टेक्नोलॉजी और इको फ्रेंडली यूज करता होगा, ठीक, ऑक्सीजन, तो अगर उसकी सीवेज जैसे कि जा रही है, यहाँ पे सीवेज जाती है पानी में और या एयर में जाती है, तो वो अगर अच्छी होगी तो उसकी वजह से जो है कि पानी में रहने वाले जो हैं जैसे कि मछली वगैरह, वो मरेंगी नहीं, ठीक। और अगर वो उसकी वजह से मर जाती है तो लोग खाएंगे, उनको खा करके लोग बीमार पड़ेंगे। और ये सारी चीज़ें अगर मरेंगी नहीं, जो होते हैं हमारे झींगे वगैरह मछलियाँ, तो वो नहीं मरती और उनकी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और जो लोग उनको खाएंगे तो उनकी भी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। ये हो गया हमारा उससे रिलेटेड बेनिफिट। ये ओनर को जाएगा, जो कि ये आता है हमारा कॉमन प्रॉपर्टी राइट। आप इन्वायरमेंट में एक टॉपिक पढ़ेंगे कॉमन प्रॉपर्टी राइट, जिसमें यूज करने वाले पे भी होता है, लग सकता है, और जो ओनर है जो पॉल्यूशन कर रहा है उस पे भी हो सकता है, ठीक। तो उसमें ओनर को किस तरीके से यूज करना चाहिए कि वो बेनिफिशियल हो, तो ये वाला पार्ट हो जाता है। तो हम कॉमन प्रॉपर्टी राइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि कोस थ्योरम है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। तो हम इसको भी करेंगे। ये हमारा जो है एक्सटर्नलिटीज, मार्केट फेलियर, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारी चीज़ें और डेमोग्राफी की चीज़ें अब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आप नंबर जो है कंज्यूम कर सकते हैं। However, the cost of pollution is borne by inhabitants in the locality in terms to increase health expenditure. तो यहाँ पर रहने जब अगर हमारे यहाँ कोई जैसे कि और अगर यहाँ जो सीवेज निकल रही है वो गंदा सीवेज होगा, तो यहाँ मछलियाँ जैसे कि आप खा लेंगे तो वहाँ हेल्थ प्रॉब्लम होगी, तो हेल्थ के एक्सपेंडिचर यानी आप हॉस्पिटल में जाके खर्चे भी तो करेंगे। तो वही ये बता रहा है जो मैंने आपको बताया। बेनिफिशियरीज ऑफ इन्वायरमेंट हाउस होल्ड एंड फर्म हैव अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट वेयर प्राइवेट कॉस्ट एंड बेनिफिट टेकन इनटू अकाउंट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, पैरोचियल है, जो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक। तो हमारे जो इन्वायरमेंट के बेनिफिशियरी हैं यानी जो यूज करने वाले हैं हाउस होल्ड और फर्म है, क्योंकि सब जो है इन्वायरमेंट को यूज करते हैं, हैव अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट यानी कि उनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक। वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट इन अ सोशल एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वुड हेल्प पॉलिसी फॉर्मुलेशन टू मेक द बेनिफिशियरीज पे फॉर द कॉस्ट, दस इट वुड हेल्प इन इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नलिटीज। यानी कि एनवायरनमेंट का वैल्यूएशन करना हमारे सोशल और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, यानी कि हमारे फ्यूचर के लिए, कि जैसे कि बहुत सारे जो पीढ़ियां हैं हमारी जो है जनरेशन है वो आने वाली है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे अगर हम इन्वायरमेंट की वैल्यूएशन करेंगे तो जो हमारी पॉल्यूशन है वो भी कम हो जाएगी, और हम रिसोर्सेज का जो एफिशिएंट वे में यूज करेंगे तो उनके लिए जो चीज़ें बची रहेंगी। और एक चीज़ जो है यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज़, इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा है यहाँ पे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, क्योंकि पूछता है कि किस तरह निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को यूज किया जाता को रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें हम फिजिकल पॉलिसी को यूज करते हैं, ठीक। तो हम जो है कि इसके बाद जो इवैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट है उसके बाद हम इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक करेंगे, और इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन है उसको भी हम करेंगे प्रीवियस ईयर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आप अगर वो सीरीज़ देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये वाला जो है, हाँ, यहाँ पे एक और लास्ट स्लाइड है, लैक ऑफ मार्केट फॉर दीज रिसोर्सेज इन अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर टू इंटरनलाइज द एक्सटर्नलिटीज, ठीक। हमारे यहाँ जो कि मार्केट जो है कि थोड़ा सा कुछ रिसोर्सेज के मार्केट जो है कमी है, और हमारे यहाँ इन अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर है जो इससे कि हम एक्सटर्नलिटीज को इंटरनलाइज
नहीं कर पाते हैं, ठीक। एंड इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इनवेरेबिलिटी रिजल्ट इन अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज, कि हमारे इन्वायरमेंटल के रिसोर्सेज के लिए जो एवैल्यूएशन करने के लिए जो मेजरमेंट है वो पूरी तरीके से अभी सही नहीं है, हम डेवलप करें। क्योंकि अभी हमारी कंट्री जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ बढ़ी है, तो हमारी कंट्री में जो है पॉल्यूशन की प्रॉब्लम इंक्रीज हुई है। तो अब जैसे कि अभी आप देख लेंगे तो पॉल्यूशन मेजरमेंट के लिए जो हमारी ट्रांसपोर्ट से होती है उसके लिए जो है कि अभी पूरे इंडिया में हर जगह जो है मशीन्स नहीं लगी हुई हैं। आप जाके देख सकते हैं ट्रैफिक मशीन्स हर जगह की मेजर जो करते हैं कि इतना है, कहाँ सीवियर है। क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला पार्ट ही हमारा 2008 में आया हुआ है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पेपर 1 के रिगार्डिंग, जिसमें 8 एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो। तो 2008 में ही आया है, तो अभी तो हर जगह डेवलप भी नहीं है। हाउएवर प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज बाय एक्सटेंडिंग द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बाउंड्रीज प्रोवाइड अ बेटर टूल फॉर पॉलिसी फार्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। यानी हमारा जो है कि अगर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का हम प्रॉपर वैल्यूएशन करेंगे तो हमें जो है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो हमारे पुराने प्रोडक्ट हैं उन्हें हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। यानी हमें उनमें जो है कि अच्छी तरीके से यूज करेंगे, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंटल को भी हार्म ना हो और हमारी हेल्थ कंडीशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। और ये चीज़ें जो है कि हमारे बेटर और अच्छी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक। ये वाला जो पार्ट है वो हमारा टोटल इकोनॉमिक वैल्यू को लेकर है। टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ये यहाँ से स्टार्ट है, तो हम जो है इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टोटल इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि इसमें हमने इंपॉर्टेंस किया है। वीडियो लेंदी हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू सो मच।